2025 के जनवरी माह में, जो कि 25 जनवरी को मौनी अमावस्या हो रही है, उसकी सभी श्रद्धालु भक्त गणों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं मंगल जीवन की कामना करता हूं। मित्रों, प्रयाग में 144 वर्षों बाद जो महाकुंभ लगा है, उसका विशेष महत्व है। जो पहुंच पाएंगे स्नान करेंगे और लाभ प्राप्त करेंगे, पर किसी कारणवश जो असमर्थ हैं, वृद्ध हैं, रोगी हैं अथवा गृहस्थ हैं, किसी कारणवश न जा सकें, वो भी मौनी अमावस्या के स्नान का पुण्य अर्जित कर सकें। इन सारी विधियों पर हम विचार करेंगे। कब स्नान करें, कैसे करें, किस दिन करें और मौन ही होकर क्यों करें, इसका नाम मौनी अमावस्या ही क्यों पड़ा, इस पर भी हम बात करेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इस वर्ष सन 2025 में 29 जनवरी 2025 को बुधवार के दिन मौनी अमावस्या का स्नान होगा, क्योंकि 28 जनवरी को शाम 7:35 पे अमावस्या लग रही है। तो उदया व्यापनी तिथि ही ग्राह्य होती है, इसलिए 28 के बजाय 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का स्नान हो। अब कुछ लोग कहते हैं हम स्नान तो रोज करते हैं, पर विशेष तिथियों पर स्नान का क्या प्रभाव है। हम और आप सभी देश, काल और निमित्त से बंधे हुए हैं और उनका प्रभाव हम पर पड़ता है। जैसे हवा तो सर्वत्र है, पर हमको गर्मी महसूस हो रही है, तो उस गर्मी को शांत करने के लिए हमें पंखे के नीचे जाना पड़ेगा। हम पूजा पाठ हर जगह कर सकते हैं, पर विशेष कृपा, विशेष लाभ प्राप्त करने के लिए मंदिर और तीर्थों में जाना पड़ता है, और जाने से विशेष लाभ भी मिलता है। इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं है। और सबसे पहले हम विचार इस बात पर कर लें कि इसको मौनी अमावस्या क्यों कहा जाता है। मौन का मतलब होता है कि अपनी वाणी को विश्राम दे देना, और मात्र वाणी को विश्राम देना नहीं, हर इंद्रियों को विश्राम देना, रोक देना। जो हमारे शरीर की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, विशेषकर बोलने से ज्यादा होती है, क्योंकि ये जो वाक्पात है, जो हम बोलते हैं, वाक्पात को वीर्यपात से भी भयंकर शास्त्रों में माना गया है। विशेषकर साधु लोग मौनी क्यों हो जाते हैं, इसलिए कि मौन की इतनी बड़ी महिमा है कि वह एक तेज पुंज के रूप में हम में प्रविष्ट होकर असीमित ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसलिए अगर मौन होकर हम स्नान करते हैं तो हमें दिव्य शक्ति भी प्राप्त होती है। इसके अलावा हमारे घर में किसी प्रकार की समस्या है, दुख है, रोग है, शोक है, तो दुखों की समाप्ति होती है, समृद्धि पे आती है। और अमावस्या के दिन होने के नाते इस दिन गंगा में या किसी सरोवर में स्नान करने से या तीर्थ में स्नान करने से हमारे पितर तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं, जिससे हमारी वंश वृद्धि होती है, और वंश वृद्धि से
सुख प्राप्त होता है। तो हम कभी कभी देखते हैं कि जो मौन है ना, प्रायः एक व्रत है ये। जैसे हम उपवास करके अपने शरीर को निरोग रखने का प्रयास करते हैं। उपवास का मतलब इतना ही होता है कि शरीर स्वस्थ रहे। तो जब हम मौन होते हैं तो हमें आत्मा की शक्ति को एक टॉनिक मिलती है, ऊर्जा मिलती है। यह एक शक्तिवर्धक टॉनिक के रूप में कार्य करता है। इसलिए मौनी अमावस्या के दिन विधान किया गया है कि कम से कम एक दिन या जब तक स्नान करें, घंटे आध घंटे जब से चलें और जब तक स्नान करें, मौन रह के करें। क्योंकि मौन रहकर की गई साधना का बहुत बड़ा महत्व होता है। आपको बहुत बड़ी शक्ति प्राप्त होती है। क्योंकि मौन के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है, मौनम चैवास्मि गुह्यानाम, सभी रहस्यों का रहस्य मैं हूं, मौन के रूप में मैं हूं। तो मित्रों, मौनी अमावस्या के दिन जहां भी हो सके तीर्थ में, संगम में, अथवा अपने घर पर ही शुभ मुहूर्त में बुधवार के दिन स्नान करें, दीपदान करें, पूजन करें और आपसे जो भी हो सके अन्न दान, धन दान करें, जिसका कि लाभ आपको मिल सके। मौनी अमावस्या इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि इस दिन चंद्र की स्थिति, चंद्रमा की स्थिति एक विशेष प्रकार की होती है और महत्वपूर्ण होती है। इस समय स्नान करने से हमारे पितर तृप्त होकर के आशीर्वाद देते हैं, जिससे वंश वृद्धि होकर के हमारा कल्याण होता है, हमारी इच्छाएं पूर्ति हो जाती हैं। और इसके अलावा जब मौन होकर के हम स्नान करते हैं तो हमारे आत्मा की मलिनता मिटती है। शरीर की मलिनता तो स्नान से मिटती है, पर मौन से आत्मा की मलिनता मिट करके हमें स्वास्थ्य लाभ, आध्यात्मिक लाभ, धार्मिक लाभ और आत्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन सभी से आग्रह है कि जो जहां हैं, जैसे हैं, कोई जरूरत नहीं है परेशान होने की कि हम संगम जाएंगे तभी हमें लाभ मिलेगा। आप जहां भी हैं मौन होकर के स्नान करें, दान करें, पुण्य करें और मौनी अमावस्या का जो फल है उसे प्राप्त करने का प्रयास करें।